गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3। हम बता रहे थे कि ए एंड द आई मीन आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कुछ नियम हमने आपको बताया था कि ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके पहले हम बताए थे कि यदि किसी देश के नाम से में यूनियन शब्द, यूनाइटेड शब्द, रिपब्लिक शब्द या फिर किंगडम शब्द आ जाए तो उसके आगे हम आर्टिकल्स द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द सोवियत रूस, द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। तो अब हम अगला नियम देखते हैं। जहाँ कहीं भी पर्वत श्रृंखला का नाम आ जाए तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे कि हिमालय है, एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। ठीक है। उस पर्वत श्रृंखला में ढेर सारे पर्वत आते हैं। ठीक है। तो हिमालय जो है एक पर्वत श्रृंखला है, इसीलिए इसके नाम के आगे हम द शब्द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह द अल्प्स है, द अरावली है। अरावली भी एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। ठीक है। तो अगर कहीं पर्वत श्रृंखला का नाम आ जा रहा है तो उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब देखते अगला नियम क्या कहता है। अगर कहीं किसी पर्वत चोटी का नाम आ जा रहा है तो उसके आगे हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट एक पर्वत चोटी का नाम है तो इसके आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह माउंट आबू, ये भी एक पर्वत चोटी का नाम है, इसलिए इसके नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं अगला नियम। नेशनैलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, परंतु भाषा से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि भाषा के तौर पर भी प्रयोग में लाए जाते हैं और किसी देश की राष्ट्रीयता को संबोधित करने के लिए भी लाए जाते हैं। जैसे कि इंग्लिश, इंग्लिश अगर केवल इंग्लिश आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश भाषा से संबंधित है। लेकिन अगर द इंग्लिश आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है अंग्रेज लोग। ठीक है। तो अंग्रेज लोग मतलब अंग्रेज देश को संबोधित कर रहे हैं, किसी एक राष्ट्रीयता को संबोधित कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीयता संबोधित हो जा रही है तो उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर केवल भाषा प्रयोग किया जा रहा है तो उसके आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं द इंग्लिश, इसका मतलब है अंग्रेज लोग। लेकिन केवल अगर इंग्लिश आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये भाषा है। जैसे उसी तरह है द जापानीज, जापानीज, जापानीज मतलब भाषा, द जापानीज मतलब जापान के लोग। उसी तरह द चाइनीज मतलब कि चीन के लोग, और चाइनीज मतलब कि चीन एक भाषा के तौर पे यूज हो रहा है। उसी तरह द फ्रेंच, फ्रेंच के लोग, और फ्रेंच मीन्स भाषा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यहाँ देखिए यहाँ भी इंग्लिश है और यहाँ भी इंग्लिश है। ठीक है। लेकिन इस इंग्लिश में और इस इंग्लिश में बहुत अंतर है। जैसे कि यहाँ द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये एक भाषा है। ठीक है। ये एक भाषा है, तो भाषा होने के नाते यहाँ द का प्रयोग नहीं किया गया है, और यहाँ द का प्रयोग किया गया है मतलब कि ये किसी देश की राष्ट्रीयता को संबोधित कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोलते हैं। द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग, और इंग्लिश मतलब अंग्रेजी स्पीक मतलब बोलते हैं। अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है। तो अंग्रेज लोग के आगे द का प्रयोग किया गया है, और अंग्रेजी मतलब भाषा है तो इसके आगे द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है द फ्रेंच डिफीटेड द चाइनीज, मतलब कि फ्रांस के लोग चीन के लोगों को हरा दिए। ठीक है। फ्रांस के लोग चीन के लोगों को हरा दिए। अब यहाँ भी लोगो आ रहा है और यहाँ भी लोगो आ रहा है, मतलब कि यहाँ भी फ्रांस देश की राष्ट्रीयता संबोधित हो रही है और यहाँ चीन देश की राष्ट्रीयता संबोधित हो रही है। तो इसका मतलब अगर राष्ट्रीयता संबोधित हो रही है तो उसके आगे द का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ द का प्रयोग नहीं किया गया होता तो इस शब्द को भाषा के तौर पर हम प्रयोग में लाते। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है। डिजीज़ के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। अगर कोई बीमारी दे रही है
किसी भी बीमारी का नाम हो, ठीक है, तो उसके नाम के पहले हम द शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके आगे कंपलसरी है द का प्रयोग करना, ठीक है। वो कौन कौन सी बीमारी है? द मीजल्स, द मम्प्स, द रिकेट, रिकेट मतलब विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। द प्लेग, कुत्ते के काटने से होने वाले रोग, द फ्लू, ठीक है। ये कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसके नाम के आगे हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन बाकी सभी बीमारियों के नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे जान्डिस हो गया, और भी कई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, ठीक है, तो इसके आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे अपवाद हैं, याद कर लीजिए, जिसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो गलत भी हो सकता है। देखिए यहाँ नीचे हम लिख दिए हैं कि ये सब अपवाद में, एक्सेप्शन में है, निम्नलिखित के साथ द का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगला नियम। नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द यमुना, द गंगा, द गोदावरी, द सतलज। कोई भी नदी है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। नदियों के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। द अरेबियन सी, द कैरिबियन सी, समुद्र के आगे द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि नदियों के नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है और समुद्र के आगे भी। अब तीसरा है, महासागर के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द इंडियन ओशियन, द मतलब कि हिंद महासागर, द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, द अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो महासागर के नाम के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह द्वीप के समूह के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है। तो द्वीप कोई भी टापू हो, उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए पांचवा नियम क्या कहता है। भौगोलिक पिंड के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि नेचुरल चीज़ें जो भी हैं, जैसे कि सन, सूर्य हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, प्लैनेट हो गया, मतलब कोई भी भौगोलिक पिंड है, कोई भी नेचुरली बॉडी है, तो उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है। अब देखें अगला नियम है, जो वस्तु यूनिक हो उससे पूरे द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कोई वस्तु विचित्र हो, अनोखा हो, स्पेशल हो, तो उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। ऐसा तो है नहीं कि और कोई दूसरा भी संसार है, कोई दूसरा विश्व है, या फिर कोई दूसरा सोलर सिस्टम है, ठीक है। कोई तो ये स्पेशल है, ठीक है। तो स्पेशल होने के नाते, यूनिक होने के नाते इसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अगला है, कोई यूनिक चीज़ है, उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं अपवाद में जो यूनिक तो हैं, लेकिन उसके आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अपवाद में कौन कौन से हैं? हेवन हो गया, स्वर्ग, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये ऐसे शब्द हैं जिसके पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हेवन, हेल, गॉड, गॉड भी मतलब कि यूनिक है, ठीक है, लेकिन यूनिक होने के साथ साथ ये अपवाद में आ रहा है, इसीलिए इसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल, द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू द कोरोना वायरस, ठीक है। गो टू हेल, सभी लोग जल्दीबाजी में क्या बोल देते हैं? गो टू द हेल, ठीक है, गो टू द हेल, लेकिन ये गलत है। हेल के साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह गॉड्स रिसाइड इन हेवन, गॉड, हेल, हेवन, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए द बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, देखिए यहाँ पार्लियामेंट आया है, नियम में हमने क्या बताया था? पार्लियामेंट के साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ नहीं प्रयोग किया गया है। अब देखिए अगला नियम, इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर के पूर्व द का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर कहीं इन्वायरमेंट आ जाता है और एटमॉस्फेयर आ जाता है तो उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में
द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, मतलब कि एटमॉस्फेयर 3 लेयर से मिलकर बना है, ठीक है। वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हमें वातावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ इन्वायरमेंट आया तो इसके आगे भी द का प्रयोग किया गया, यहाँ एटमॉस्फेयर आया इसके आगे भी द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए अगला नियम, जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष है तो स्पेस से पूर्व द का प्रयोग नहीं किया जाता, और परंतु जब स्पेस का अर्थ जगह से है तो उसके पूर्व आर्टिकल्स का प्रयोग द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि एक ही स्पेलिंग है स्पेस, क्या नाम है स्पेस, स्पेस का मतलब 2 अर्थ होता है, एक अंतरिक्ष और दूसरा अर्थ होता है जगह, ठीक है। जब इस स्पेस का मतलब अंतरिक्ष हो जाए तो उसके आगे हम आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जब जगह हो जाए तो द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर स्पेस मतलब अंतरिक्ष हो जाए तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ हमने दिखाया है। स्पेस मतलब अंतरिक्ष तो नो आर्टिकल्स, और अगर स्पेस मतलब जगह है तो द का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, मेनी एस्ट्रोनॉट ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्पेस, ठीक है। बहुत से अंतरिक्ष यात्री सपना देखते हैं कहाँ जाने की, स्पेस में। तो स्पेस मतलब जगह नहीं है, अंतरिक्ष यात्री हैं तो अंतरिक्ष में ही जाने की मतलब सोच में रहेंगे, उसका ही सपना देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ स्पेस मतलब अंतरिक्ष हुआ, इसलिए यहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर यहाँ स्पेस मतलब जगह होता तो यहाँ द का प्रयोग किया जाता, लेकिन यहाँ द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब अंतरिक्ष का शब्द लिया गया है। अभी दूसरा एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट। अब देखिए, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार मतलब वह कार को लगाने का प्रयास कर रहा था, कहाँ पर, लेकिन द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट मतलब जगह काफ़ी नहीं था, जगह पर्याप्त नहीं था, ठीक है। वो जहाँ कार को लगाना चाह रहा था वहाँ काफ़ी जगह नहीं था, तो यहाँ जगह है, अंतरिक्ष में तो कार लगाएगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ स्पेस का मतलब जगह है, तो जगह के नाते यहाँ क्या है, जगह के नाते इसका मतलब जगह के नाते यहाँ द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है, दिशाओं मतलब कि डायरेक्शन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी दिशा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी दिशा है, उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है, कंपलसरी है। जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, मतलब कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब देखिए वेस्ट बंगाल, ईस्ट मुंबई, वेस्ट मुंबई, नो आर्टिकल्स आर यूज्ड, मतलब कि अगर वो किसी राज्य से किसी जगह से संबंधित वो दिशा हो जाए तो उसके आगे द का प्रयोग अरे नहीं किया जाता। जैसे कि मुंबई है, वेस्ट मुंबई, पश्चिम मुंबई, ईस्ट मुंबई, पूर्व मुंबई, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी तरह नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न इंडिया, नो आर्टिकल्स आर यूज्ड। उसी तरह इन सब के साथ नहीं, अगर खाली केवल दिशा का नाम आ जाता तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाएगा, बाकी उसके साथ जगह का नाम आ जाए या फिर दो दिशाओं को जोड़ दे, नॉर्थर्न साउथर्न हो जा रहा है तो इसका मतलब द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, द सन राइज इन द ईस्ट, मतलब कि सूर्य पूर्व में उगता है, ठीक है। ये द सन क्यों प्रयोग किया गया, ये स्पेशल है, यूनिक है, इसलिए यहाँ इसके आगे द का प्रयोग किया गया। और यहाँ द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक दिशा को सूचित कर रहा है, ठीक है, ईस्ट। अब देखिए, ही इज़ गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, देखिए यहाँ अमेरिका भी दिया है, नॉर्थ तो दिया है, लेकिन इसके साथ किसी जगह का नाम जोड़ दिया, किसी देश का नाम जोड़ दिया, अमेरिका का नाम जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर ये नहीं अब अमेरिका नहीं लिखा होता तो ही इज़ गोइंग टू द नॉर्थ, द तब प्रयोग किया जाता है, अभी नहीं किया जा रहा है। उसी तरह राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। अब देखिए इंडिया के साथ वेस्टर्न लगा है, दिशा तो सूचित हो रहा है लेकिन किसी जगह को भी सूचित कर रहा है, इसीलिए यहाँ द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसी तरह
स्वीडन इज इन नॉर्थन यूरोप। देखिए यूरोप के साथ नॉर्थन लगा है, मतलब कि ये देश को सूचित कर रहा है, इसीलिए यहाँ द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखिए अगला है नियम। निम्नलिखित के पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं? खाड़ी के नाम के, मतलब कि अगर कहीं खाड़ी को सूचित किया जा रहा है, खाड़ी का नाम आ रहा है, तो उसके आगे द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। द बे ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, तो उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह रेगिस्तान के नाम के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सहारा डेजर्ट। ठीक है, देखिए अब अगला नियम कहता है नहरों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द स्विज कैनल, द पनामा कैनल, ये नहर के नाम है, इसलिए इसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। परंतु वाल्मीकि रामायण, वेद व्यास महाभारत, बाणभट्ट कादम्बरी एक्सेट्रा के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब कि ये अपवाद में है कि अगर किसी पुस्तक का नाम लिखा जाए लेकिन उसके साथ किसी व्यक्ति को भी संबंधित किया जाए, उसको किसी व्यक्ति को भी उसमें मतलब जोड़ा जाए, तो उसके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वाल्मीकि रामायण मतलब वाल्मीकि का रामायण, उसके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नियम है ऐतिहासिक इमारतों के साथ द का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक इमारत जैसे कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हवा महल, उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। अब क्या हो गया? द ताजमहल, इंग्लिश में लिखेंगे तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द हवा महल। ठीक है, इन सब के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। अब अगला है निम्नलिखित के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। कहाँ नहीं किया जाता? दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया पैलेस, लंदन जू, जयसिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इन सब के साथ द का प्रयोग नहीं। ये सब मोन्यूमेंट तो हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, ये अपवाद में है। ठीक है, आंदोलन के साथ द का प्रयोग होता है, मतलब कोई भी आंदोलन हो उसके साथ द का प्रयोग किया जाएगा, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, द चिपको मूवमेंट, इन सब के साथ द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आंदोलन के साथ द का प्रयोग किया जाएगा, कंपलसरी है। अब अगला नियम है रेलगाड़ी अथवा हवाई जहाज के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कोई रेलगाड़ी हो या फिर हवाई जहाज हो, उसके नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है द एयर इंडिया, द जेट एयरवेज, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस, इन सब के साथ द का प्रयोग किया गया है। अब अगला नियम है राजनीतिक पार्टियों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसके साथ द का प्रयोग किया जाएगा, जैसे द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, द एसपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी एक्सेट्रा, मतलब कि राजनीतिक पार्टियों के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाएगा। अगला नियम है संगीत के यंत्रों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि वह यंत्र जिससे मतलब कि संगीत उत्पन्न हो, ठीक है, वाद्य यंत्र के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि द फ्लूट, द वायलिन, द तबला, द गिटार। ठीक है, अगला नियम है धार्मिक समुदायों के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक समुदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धार्मिक समुदाय हैं, तो इसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में जब इसको लिखेंगे तो द का प्रयोग करेंगे, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख। अगला नियम है 20वां व्यक्ति के पद, पोजीशन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अगर वो व्यक्ति किसी पदवी पे आ गया, कोई पद उसको प्राप्त हुआ, तो उसके पद के आगे हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि चेयरमैन एक पद होता है, डायरेक्टर एक पद होता है, प्रिंसिपल, मैनेजर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब एक पद है। ठीक है, तो उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। हो गया द चेयरमैन, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक्स।